हाय हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम वजाद है मैं नानद हूँ। यार। भाई साहब, पूरी दुनिया में होली का एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई साहब। और इस बार इंडिया ने 60,000 करोड़ का होली पर प्रॉफिट कमा कर तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। चेहरा पाकिस्तान तो 60,000 मिर्गी की करोड़ दौड़ बढ़ गई। हाँ, क्या बोल रहे हो यार? 60,000 करोड़। इतने तो हमारे पास हो तो हमारे 3 साल निकलते हो। इतना पैसा तो हमारे अकाउंटों में नहीं है यार, नहीं फॉरेक्स है। रिजर्व में जितने भाई साहब भारत रिजर्व इस होली में कमाए हैं। एक दिन में। ये तो वॉच करते हैं यार, वाकया भाई साहब, हाँ ये तो ना। एक दिन में कमाया भारत हाँ ने। ना। कौन करते हैं स्टार्ट। India's most prominent festivals plays a major role in boosting the economy. Yeah. This year, the festival is estimated to have generated business worth rupees 60,000 crore, marking a 20% rise when compared to the previous year's figure, which was rupees 50,000 crore. और चीन को भी 10,000 करोड़ का हमने चूना लगाया है, क्योंकि पिछली होलियों में भारत की सरकार 10,000 करोड़ रुपए का होली का जो एक सामान है दूसरे एक चाइना से इंपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार ना के बराबर हुआ है। होली फेस्टिवल ने इंडियन इकोनॉमी को 7.7 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी में जनरेट हुआ है होली के इस फेस्टिवल में इंडिया के अंदर। उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता हूँ। एक तलवार में क्या, एक नियाम में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक ही तलवार होगी। 60,000 इस खित्ते में एक ही चौधरी होगा। इंडियंस अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, चाइनीज अपने। इंडियंस जरा खुल खिला के बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। तो उसमें जो चाइना है, जैसे कि आपने कहा कि एशिया भी है, बाकी अगर बात की जाए तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो कि चाइनीज चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए चाइना की, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वॉर्स नजर आ रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ सिचुएशन उसकी वॉर से, दूसरी तरफ उसकी इंडस्ट्रीज डाउन जा रही हैं, तो चाइना आई थिंक थोड़ा डीप डाउन नीचे गिर रहा है। ये क्या गुगली फेंकी है इंडिया ने? देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन, या के का प्रेशर इंडिया चाइना ले रहा है बिकॉज इंडिया ने भी बैन किया है। ये त्योहार पे कोई भी दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो इकोनॉमी को मजीद चार चांद लग जाते हैं इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, होली का त्यौहार भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी को 60,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ है और चीन को 10,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, पहले भारत के लोग मेड इन चाइना का सामान खरीदते थे होली के टाइम पे, चाहे हम गुब्बारों की बात करें, पिचकारियों की बात करें या कलर्स की बात करें। पर अब जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया पे फोकस किया है, तब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडियन लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और अब वो भारतीय प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसके चलते भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसा कि हमने बताया, 60,000 करोड़ एक मोटी रकम है। किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर इतना बूस्ट मिलना इकोनॉमी को, इससे चाइना को बहुत ज़्यादा झटका लगा है। 10,000 करोड़ चाइना के लिए झटके के रूप में भारत ने दिया है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने भारत देश के लिए सिर्फ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बाय करना चाहिए और चाइनीज प्रोडक्ट को ऐसे ही बॉयकॉट करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पॉपुलेशन, ठीक है जी, तो अगर बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी तकरीबन जनरेट नहीं करेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है डॉलर का प्रॉफिट। फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहाना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ये मैं देख रही थी कि काफी इसके ऊपर चल रहा है कि इंडियाज होली इकोनॉमी, हाउ इंडियाज फेस्टिवल ऑफ कलर्स पावर्स ए मल्टी-बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर कैसे हुआ कि हर जगह पर 60,000 करोड़ जो है वो वैल्यू कही जा रही है, यानी 60,000 करोड़ कोई ऑलमोस्ट 7.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन नहीं होता, कई दिन तक ये चलता रहता है ना। कैसे हुई ये इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि की ड्राइवर फॉर बिजनेसेस इन रिटेल, travel, hospitality, event management, food, beverages and digital commerce। और वो इसलिए कि
इससे टूरिज्म में भी बहुत इंक्रीज हुआ है। ये बात तो है। इसकी वजह ये है अभी कितने गोरे इस होली पे हैं हाँ। भारत कि में पूरी होली दुनिया से सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं। हजारों आए हैं, वहां पर हजारों। होली सेलिब्रेट करने गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई ऐसी देखी हैं पिक्चर्स जिसके अंदर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, वो भारत गए हैं सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी सही बात है, ऐसा ही होता है। इंडिया ये तो का। हमने आपको हाँ। कैटरीना कैफ की बनाई ना, लेकिन इसके अलावा भी कई अगले ऐसे कहते जो होली हैं भारत वो में हैं कि जो सेलिब्रेट करो वो भाई, सेलिब्रेट करने गोरे, गए हैं गोरे। पूरी दुनिया से। तो इसलिए भी टूरिज्म में वहां पे इजाफा हुआ। फिर जो वहां पे इसकी फिर आप जो भी भी वो रुपया इक्विपमेंट खर्च आप कह करते लें हैं, या जो डॉलर कुछ भी खर्च खरीदा करते हैं। जाता है इसको मनाने के लिए, उसमें फिर वो वाली इंडस्ट्री जो होती है, फिर फूड इंडस्ट्री को तो होता ही होता है जब इसकी पार्टीज होती हैं, लोग जाते हैं घरों में और ये सब उसमें होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि तुलसी गैबर्ड ने भी कहीं ना कहीं और कैश पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये होली सेलिब्रेट की होगी। बहुत ज्यादा शौक के साथ जो है सेलिब्रेट की जाती है होली। वो इंडिया ने और बनाया। इसमें गोरी करेंगे तो कौन करेगा। इम्पैक्ट जो है एंड मार्केट साइज वो कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है जी 2024 में जो हुआ है ना, पास्ट डेकेड में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय होली वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का है, जो कि $6 बिलियन है। लेकिन 2024 से इंक्रीज कर गया है ये रेवेन्यू, और इस बार 2025 भारत की देख इकोनॉमी ले, में 60,000 $6 बिलियन नहीं बल्कि $7 बिलियन से किस ज्यादा तरह से बड़ा- भारत बड़ा का रेवेन्यू ये आया है। है। और currency इसमें 10 बिलियन डॉलर 20 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। और इसमें कमर्शियल सक्सेस जो है, मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट है इसका। और फिर इसमें अकाउंट्स और काफी इसमें डिटेल में फिर उन्होंने उसको वो किया है कि कैसे इसको कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कमाया है। अंदाजा लगाओ, मेरे अंदाजा भाई, लगाओ भाई साहब, एक 60,000 दिन करोड़। एक दिन में इंडिया ने 60,000 रुपया छाप के अपने रिजर्व में वही इजाफा ना, और कर ये दिया। ओ इतना यार, पैसा है, ये इतना पैसा है कि हम पाकिस्तानियों के रिजर्व में इतना पैसा नहीं है। किधर है ओ यार? 3 अरब डॉलर पड़ा हुआ है साला। 4 अरब डॉलर है था। हाँ। और भारत ने सिर्फ और सिर्फ भाई साहब एक दिन में भाई साहब 7 से 8 बिलियन डॉलर कमाया है। क्या बना हुआ है? ओ यार, भाई, ये चाइना को उधर भारत कर झटका क्या रहा कितना है? दिया है? अबे, 10 बिलियन डॉलर का नुकसान। देख ले, वो तो बैठ गया है लाला। इंडिया के दम पे चलता था ना, इंडिया का चाइना का माल इंडिया में बहुत आता। वही ना। कल मोदी जी ने जब तक मेड इन इंडिया चलाया ना, चाइना बैठ गया। अबे चाइना के तो लग गए भाई। दुनिया की अबे, हर चीज इंडिया में बन रही वही है। अब देखो ना भाई, चाइना 10 बिलियन डॉलर का माल दे रहा था हाँ। भारत को, हाँ, और अब नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। क्यों देख नहीं ले। दे रहा? भारत ले ही नहीं रहा हाँ, भाई साहब। खुद उधर- जो बना रहे हैं, उधर- जो फैक्ट्रियां उधर मोदी जी ने चाइना खोल के लोग, दी है। फैक्ट्रियों के लोग रो रहे होंगे जिन्होंने वो फैक्ट्रियां यार, लगाई वो- होगी कि भाई साहब ये क्या हुआ है हमारे साथ। हाँ ना, वो उस तो दिन- रोड पर आ गए हैं भाई उस साहब दिन चाइना तुमने वाले। कोई देखा ना, वीडियो में देखा, दुनिया के किस कोने में इंडिया की मेड इन चीजें पड़ी हुई थी वो यार? जापान में आज जापान में पड़ी हुई, भाई, याद वो है? ब्लॉग हमने देखा था जापान होली सेलिब्रेशन का, तो वहां पर बेड इंडिया गुजरात से रंग पहुंचे हुए थे। देख ले फिर ले। पूरी दुनिया में भारत कराएगा, और भाई- भाई चाइना तभी रो रहा है। यार वजह मेड इन इंडिया जो है ना, ये बूस्ट इकोनॉमी के लिए, इंडिया के लिए। और जीडीपी में कितने इजाफा होगा इंडिया की? देख ले, किधर जाएगी? बाप बूस्ट ही रे, मारना है ना। और फॉरनर कितने आए हुए हैं इस दफा होली बनाने के लिए? ढेर इतने ढेर। आए हुए, ढेर अरे, आए हुए हैं। वो जो यहाँ पे पैसा लगाया होगा, हाँ। टिकट किराया सारा भारत के पास पैसा। बिल्कुल। और देखो देख, ना भाई, देखो पाकिस्तानियों भिखारियों, भारत का फेस्टिवल भी भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे रहा है। उधर लेवल देख- तो देखो भाई, उस पर लक्ष्मी की बारिश हो रही है। उधर लक्ष्मी देखो की कुंभ मेला खत्म हुआ, कुंभ मेला में कितना कमाया। इधर देखो होली आ गई, होली में कितना कमा लिया। ओ यार, ये देख, मतलब यार, भारत के लिए 10 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर कमाना ऐसा है जैसे हलवा है यार। मैं तुझे इधर बत- हम पाकिस्तानी मैं आज तुझे- 80 साल हो गए पिछवाड़ा रोडों पे घस रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा मैं नहीं है। तुझे बताता हूँ ना, ये इंडिया पे डॉलरों की ऐसी बारिश हो रही है, रोज बारिश हो रही है। जब भी कोई दिन आता है, बारिश ही बारिश डॉलरों की। ऐसा काम है कसम वजह, से। ऐसी इंडस्ट्री बूस्ट मार रही है कि हवा की तरह वही ना, ना। हर चीज में। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? इतनी वीडियो तो करते तो हैं, बाय।